हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए आप हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा से जुड़ गए। आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उसकी महिमा के गीत गाएंगे और उसके वचनों की व्याख्या सुनेंगे। जब हम परमेश्वर के वचनों की व्याख्या सुनते हैं तो हम यह बात समझें कि इसके माध्यम से परमेश्वर आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आज भी मुझसे और आपसे बात करता है, आज भी मुझको और आपको प्रोत्साहित करता है, आज भी मुझको और आपको एक आशा का, आनंद का, संपूर्णता का जीवन देना चाहता है। क्या हमारे हृदय इस बात के लिए तैयार हैं? तो हम आज प्रभु यीशु मसीह के एक शिष्य के विषय में चर्चा करेंगे और उसके जीवन की व्याख्या करते हुए यह बात समझेंगे कि आज परमेश्वर हमको किन बातों की शिक्षा दे रहा है, किन बातों के लिए प्रेरित कर रहा है। आज हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की क्या शिक्षा है। तो आइए हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे। आपको प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आज तेरे द्वारा ठहराए गए दिन में हम सब हिंदी चर्च ऑनलाइन के द्वारा एकत्रित हो सके। पिता, आज के आराधना में हमारे गीतों का गाया जाना तुझे ग्रहण योग्य हो। तेरे अभिषिक्त दास पर तेरा विशेष अनुग्रह बना रहे, ताकि जब वह तेरे वचन का प्रचार करे तो उससे हम सबके हृदय में कार्य हो सके। हमें ऐसा मन दे कि प्रभु भोज के समय हम अपने मनों का आंकलन करते हुए प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उसके बलिदान की कीमत को समझ पाए। संपूर्ण आराधना पर तेरी आशीष का हाथ मांगते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम सब कुछ गीत गा लेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना
करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। मेरा शांति दाता यीशु, हालेलुया। मेरा शांति दाता यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। उसने हमको बनाया, पापों से भी बचाया। उसने हमको बनाया, पापों से भी बचाया। अपना लहू बहाया मेरे यीशु, अपना लहू बहाया मेरे यीशु। तू ही मुक्ति दाता यीशु, हालेलुया। तू ही मुक्ति दाता यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। सूरज चांद सितारे, आसमां के नजारे। सूरज चांद सितारे,
आसमां के नजारे, सब कुछ तूने बनाया मेरे यीशु, सब कुछ तूने बनाया मेरे यीशु। तू ही सृष्टि करता यीशु, हालेलुया, तू ही सृष्टि करता यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। तेरी महिमा जीवनों से हमारे, होवे तेरी महिमा जीवनों से हमारे। तेरे पीछे चलेंगे मेरे यीशु, तेरे पीछे चलेंगे मेरे यीशु। तू ही जीवन दाता यीशु, हालेलुया, तू ही जीवन दाता यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। मेरा शांति दाता यीशु, हालेलुया, मेरा शांति दाता यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में उसने अपने कुछ शिष्यों को विशिष्ट स्थान दिया था। ये शिष्य थे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, उसके जीवन को देखते थे, उसके आश्चर्य कर्मों के साक्षी थे और हर समय वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा करते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको इस प्रकार से प्रशिक्षित किया था कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान और उसके स्वर्गारोहण के बाद वे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते रहे, परमेश्वर के राज्य के विषय में लोगों को बताते रहे। इन शिष्यों का बड़ा विशिष्ट स्थान रहा और इन शिष्यों की जिंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर एक शिष्य का अपना एक अलग महत्व है। हर एक शिष्य के जीवन से हम एक नई शिक्षा प्राप्त करते हैं। सबके जीवन भिन्न थे, हर एक को विभिन्न योग्यताओं से परमेश्वर ने परिपूर्ण किया था। आज हम एक शिष्य के विषय में देखेंगे जिसका नाम यूहन्ना है। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का बेहद प्रिय शिष्य था और यूहन्ना ने अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। यूहन्ना के जीवन से, उसकी लेखनी से आज भी बहुत से लोग प्रभावित होते हैं। सारे संसार में उसकी लेखनी का प्रभाव फैलता जाता है और उसने अपने जीवन में जो कुछ किया, जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा, वो बहुत प्रेरणा से भरा हुआ है। यूहन्ना ही एक ऐसा शिष्य था जो प्रभु यीशु मसीह के साथ अंतिम समय तक क्रूस की छाया में खड़ा रहा। तो हम आज यूहन्ना के जीवन से कुछ शिक्षाओं को देखेंगे और मनन करेंगे। हम यदि कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, उसका अनुगमन करते हैं, तो हम देखेंगे कि क्या ये बातें जो यूहन्ना के जीवन में पाई जाती हैं, क्या वो हमारे जीवन में पाई जाती हैं या नहीं। ऐसी कुछ बातों की व्याख्या आज हम करेंगे। यहां पर जो पहली बात है वह यह है कि यूहन्ना ने यीशु को अपनी धन संपत्ति से, अपनी संपन्नता से कहीं ज्यादा महत्व दिया। उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की प्राथमिकता थी। यदि हम परमेश्वर के वचन में और इतिहास में यूहन्ना के विषय में देखें तो हम पाएंगे कि यूहन्ना के पिता का एक बहुत बड़ा व्यापार था। वह व्यापार के क्षेत्र से आया था और उसका सारा परिवार व्यापार में संलग्न था। इतिहासकारों ने लिखा है कि उन दिनों में आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई मध्यम वर्ग नहीं हुआ करता था, या तो उच्च वर्ग होता था या निर्धन वर्ग होता था।
यूहन्ना एक उच्च स्तरीय परिवार में बढ़ा पला, जो संपन्न था, जो व्यापार में लगा हुआ था। संभवतः उनके पास बहुत धन संपत्ति थी। इतिहासकार ही नहीं बल्कि आज भी जो अर्थशास्त्री हैं वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि फिलिस्तीन में यह बहुत असामान्य बात थी कि किसी व्यक्ति के दो घर हों। दो घर होना एक संपन्नता की निशानी थी। यूहन्ना के परिवार में उसके दो घर थे। उसके परिवार के लिए उसका एक घर गलील प्रांत के उत्तरी भाग में था और दूसरा यरूशलेम में था। इस बात के संकेत भी मिलते हैं कि यूहन्ना के परिवार का संबंध राजकीय लोगों से भी था। तो एक प्रतिष्ठित परिवार से, एक उच्च वर्गीय परिवार से, एक संपन्न परिवार से यूहन्ना आता है और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कुछ देखता है जो धन संपदा से कहीं बढ़कर है, और वह प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करने लगता है। यह बात भी पाई जाती है कि यूहन्ना के घर और उसके व्यापार में बहुत से लोग थे जो दास थे, जो उस व्यापार में लगे हुए थे, जो उस परिवार के अंतर्गत कार्य करते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह के जीवन में इन सब बातों से कहीं अधिक कुछ महत्वपूर्ण बात यूहन्ना ने देखी और तब उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया। यूहन्ना कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन सर्वोत्कृष्ट था। ऐसा विशिष्ट, ऐसा विलक्षण, ऐसा अद्भुत व्यक्ति उसने कभी नहीं देखा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा अद्वितीय व्यक्ति संसार में होगा। उसने प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखा। तब उसने जाना कि मेरी धन, संपन्नता और संबंधों और मान और मर्यादा से बढ़कर यदि कोई बात है तो इस प्रभु यीशु मसीह के अनुगमन करने की बात है। मुझको इन सब को छोड़कर इस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, उसकी शिक्षाओं में बढ़ना है और परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। परमेश्वर को स्वीकार करते हुए जिसने हमें जीवन दिया, उस परमेश्वर के मार्ग को, जिसके गुणों को प्रभु यीशु मसीह ने प्रदर्शित किया, उन गुणों को अपने जीवन में उतारना है, अपने हृदय में उतारना है। तो पहली बात हमने देखी कि यूहन्ना ने पद, प्रतिष्ठा, संपन्नता को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह को उससे भी प्रमुख जाना और प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में प्राथमिक स्थान दिया। दूसरी बात, यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को अपने स्वयं के महत्व, अपनी प्रशंसा से कहीं अधिक प्रशंसा दी, कहीं अधिक महत्व दिया, कहीं अधिक प्रमुख माना। यूहन्ना की लेखनी में हम पाते हैं कि उसने कहीं अपनी प्रशंसा नहीं की, कहीं अपनी संपन्नता की बात नहीं की, कहीं अपने त्याग की बात नहीं की, कहीं उसने अपनी तारीफ नहीं की। यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना ने लिखा है, जो बाइबल की एक विशिष्ट पुस्तक है जिसमें प्रभु यीशु मसीह की जीवनी है। यूहन्ना ने पूरी पुस्तक लिखी और उस सारी पुस्तक में अपना नाम भी नहीं लिखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय को यदि आप देखें तो उसमें कुछ स्थानों पर यूहन्ना का वर्णन है, पर यह दूसरा यूहन्ना है। यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है। उसके संदर्भ में यूहन्ना ने उसका नाम लिखा है, परंतु अपनी पुस्तक में उसने अपने बारे में कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया। और जहां उसको अपने विषय में कुछ लिखना था, उसने लिखा वह शिष्य जिससे यीशु प्रेम रखता था। जब हम पुस्तक लिखते हैं तो हमारा परिचय दिया जाता है। यदि हमने पुस्तक लिखी है तो हम सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम किया, हमारा बड़ा बड़ा नाम होता है, हमारी फोटो लगी होती है, हमारे द्वारा प्रस्तावना लिखी होती है, उसमें बहुत विशिष्ट व्यक्ति हमारी प्रशंसा करते हैं। हमारे नाम का होना हमारी पुस्तक में हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। सारे संसार में ये बात प्रचलित है। हमें महत्व मिले अगर हमने पुस्तक लिखी है, हमारा नाम इतिहास में लिखा जाए। परंतु यूहन्ना ने जब पुस्तक लिखी तो उसने प्रभु यीशु मसीह की दिव्यता का, उसकी डिविनिटी का, उसके ईश्वरत्व का प्रकाशन किया। उसने इस बात का प्रकाशन किया कि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव तो था, परंतु वो संपूर्णता में
परमेश्वर भी था। उसके परमेश्वरत्व के भाग को यूहन्ना ने प्रकाशित किया है। उसके अनंत काल के राज्य के विषय में उसने व्याख्या की है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखकर, उसकी दिव्यता को देखकर उसने यह उचित नहीं समझा कि उसके स्वयं के नाम का जिक्र हो। इसलिए उसने अपनी प्रशंसा को महत्व नहीं दिया। तो यहां यूहन्ना के जीवन में जो एक बात सामने आती है वो ये कि उसने अपने पद और अपनी प्रतिष्ठा और अपने धन को छोड़ दिया। हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए किन बातों को छोड़ा? क्या हमारे लिए आज परमेश्वर से बढ़कर धन की प्राथमिकता है? हमारे जीवन में हमारे महत्व की प्राथमिकता है? हमारे जीवन में इस बात की प्राथमिकता है कि हम कितना कुछ नाम, पद, यश और धन प्राप्त कर सके? या हमारे जीवन में यह बात प्रमुख है कि हम परमेश्वर के मार्ग पर चलें और प्रभु यीशु मसीह की शोभा, उसकी गवाही हमारे जीवनों से मुखरित हो, उसकी क्षमा का, उसके प्रेम का, उसके उद्धार का संदेश हमारे जीवनों से मुखरित हो। लोग यह जान लें कि यह प्रभु यीशु मसीह है जो मार्ग है, जो सत्य है और जिसमें जीवन है और अनंत जीवन है। वचन में लिखा है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को देखा उसने परमेश्वर को देखा। और यूहन्ना के लिए यही बात प्रमुख थी कि वह इस बात को प्रकाशित करे कि परमेश्वर स्वयं इस धरा पर उतर आया है, और उस परमेश्वरत्व को प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देख सकते हैं। लोग इस बात को जान लें कि वो पृथ्वी का और स्वर्ग का अधिकारी है। जब सृष्टि की सृजना हुई तो प्रभु यीशु मसीह का उसमें महत्वपूर्ण स्थान है, और इसीलिए जब वह अपने पुस्तक को लिखने का प्रारंभ करता है तो अपनी लेखनी में लिखता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था। सब बातें उसी के द्वारा सृजी गई। यूहन्ना के लिए यह प्रमुख नहीं कि उसकी क्या भूमिका है, महत्वपूर्ण बात यह कि प्रभु यीशु मसीह को लोग पहचान सकें, उसके परमेश्वरत्व को देख सकें, उसको महिमा दे सकें। मेरे नाम, मेरे जीवन, मेरे लेखन और मेरे परिश्रम का कोई अर्थ नहीं अगर उससे प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा नहीं पाता, यदि उससे परमेश्वर की प्रशंसा नहीं होती। हमारे जीवन में हमको यह बात स्वीकार करना बहुत कठिन होता है कि हम घटें और परमेश्वर का नाम महिमा पाए, हमारे जीवनों से प्रभु यीशु मसीह की गवाही हो। तीसरी बात यूहन्ना के जीवन से जो हमको देखने को मिलती है वह यह है कि यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को अन्य मानवीय संबंधों से बढ़कर माना। उसका जो प्रभु यीशु मसीह से संबंध था वह प्राथमिक था। यह बात यूहन्ना ने मानी। यदि हम यूहन्ना के जीवन को देखें तो हम देखते हैं कि उसके मित्र थे, उसके अपने संबंधी थे, पर इन सब के बावजूद उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलकर, यहां तक कि अगर उसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़े, यहां तक कि मौत का सामना करना पड़े, तो वो प्रतिबद्ध था कि वह प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलेगा। और इसीलिए यूहन्ना वहां क्रूस की छाया में भी प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़ा रहा। कुछ टीकाकार कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों का आह्वान किया कि मेरे पीछे हो लो, तो उस समय यूहन्ना और पतरस साथ साथ थे। उनका एक दूसरे से परिचय था, उनकी मित्रता रही होगी, उनके संबंध रहे होंगे। प्रेरितों के नामक पुस्तक के अनेक संदर्भों में यह पाया जाता है कि पतरस और यूहन्ना साथ साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को फैलाते रहे, उसकी सेवा करते रहे। परंतु यूहन्ना के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसको निर्णय करना पड़ता है कि पतरस ने तो समझौता कर लिया है, उसको प्रभु यीशु मसीह की राह पर ही चलना है, चाहे वहां पर उसकी हत्या कर दी जाए। पतरस तो मुकर गया है, परंतु यूहन्ना क्रूस तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा आता है। यीशु का रास्ता, क्रूस का रास्ता, मृत्यु का रास्ता वो स्वीकार कर लेता है। पतरस ने दूसरा रास्ता अपना लिया,
और यूहन्ना ने जीवन के उस दोराहे पर खड़े होकर यह निर्णय किया कि वह प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर जाएगा, क्रूस के रास्ते पर जाएगा, क्योंकि इसी रास्ते पर चलकर उसको इस जीवन में सार्थकता प्राप्त होगी और उसको अनंत जीवन मिलेगा। हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हमारे सामने भी दोराहा होता है, जब हम अपने आप को दोराहे पर खड़ा हुआ पाते हैं, जब हमको ऐसा निर्णय करना होता है, एक समझौते का रास्ता है और दूसरा परमेश्वर का रास्ता है। क्या हम अपने जीवन में हानि सहते हुए, पीड़ा सहते हुए, यहाँ तक कि जीवन का जोखिम उठाने की बात को स्वीकार करते हुए परमेश्वर की राह पर चलते हैं, या हम संसार की राह पर चलते हैं और हम समझौता कर लेते हैं? हमको यूहन्ना के जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि हम समझौता ना करें, चाहे हमें किसी भी प्रकार की कुर्बानी देना पड़े, परंतु हम परमेश्वर के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि यही रास्ता है जो हमको हमारी अनंत मंजिल पर, अनंत धाम तक पहुंचाता है। अब जो सबसे प्रमुख शिक्षा यूहन्ना के जीवन से हमको देखने को मिलती है वह यह है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को क्षमा कर रहा है। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह अपनी माता के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है उसके निर्वहन के प्रति भी सजग है। और तब प्रभु यीशु मसीह वहां यूहन्ना को देखता है, अपनी माता को देखता है जो आंसू बहा रही थी, जो पीड़ा में थी, जो देख रही थी कि उसके बेटे को जो निष्कलंक है, निर्दोष है, किस प्रकार मृत्यु दंड दिया गया है। और उस समय प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की ओर देखते हैं और अपनी माता की जिम्मेदारी यूहन्ना को देते हैं। वो अपनी माँ की ओर देखकर कहते हैं, हे माता देख तेरा पुत्र, यूहन्ना तेरा पुत्र है अब से। और तब वो यूहन्ना से कहते हैं, पुत्र देख तेरी माता। अब यूहन्ना का रिश्ता मरियम के साथ हो गया था, जो रिश्ता प्रभु यीशु मसीह का मरियम के साथ था। बात यह थी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो उसकी जिम्मेदारी थी अपनी माता के प्रति, वो जिम्मेदारी यूहन्ना को दे दी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में यूहन्ना विश्वास योग्य था। अंतिम समय तक विश्वास योग्य बना रहा, यहां तक कि उसके प्राण जा सकते थे, उसको भी क्रूस पर चढ़ाया जा सकता था, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास खड़ा हुआ था और जिसको मृत्यु दंड दिया जाता था उसके प्रति यदि कोई अपनी संवेदना प्रकट करता था, अपना प्रेम प्रकट करता था, तो उसे भी मृत्यु दंड मिल सकता था। प्रभु यीशु मसीह के प्रति यूहन्ना विश्वास योग्य रहा और तब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना पर भी विश्वास किया और अपनी माता की जवाबदारी यूहन्ना को दे दी। अब यहां हमारे लिए जो प्रमुखतम शिक्षा है वो ये, हम अक्सर कहते हैं, हम अक्सर सुनते हैं कि क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्या हमारा विश्वास परमेश्वर पर है। परंतु जो अल्टीमेट टेस्ट की बात है, जो यहां हमारे विश्वास की परख की बात है, वो ये इस बात से भी बढ़कर है कि क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और जो बात है वो ये है कि क्या परमेश्वर हम पर विश्वास करता है, कि परमेश्वर हमको जिम्मेदारी दे, परमेश्वर हमको उत्तरदायित्व दे, परमेश्वर हमको अपनी सेवा में लगाए, परमेश्वर हमारे द्वारा अपने प्रेम का एहसास दूसरों को कराए। परमेश्वर हमको चुनता है कि हम परमेश्वर की सेवा करें, उसका प्रकाश हमारे जीवनों से प्रकाशित हो, हम उसके वो इंस्ट्रूमेंट बन जाए, वो माध्यम बन जाए कि हम वो सेवा के द्वारा, उस प्रेम के द्वारा लोगों को स्पर्श कर सकें। ऐसे लोग जो आज पाप में डूबे हुए हैं, उनको उद्धार का रास्ता दिखा सकें। क्या परमेश्वर हम पर विश्वास करता है कि वो उस सेवा को हमको सौंप सके और
हम उसकी दृष्टि में विश्वास योग्य बने रहें अपने जीवन के अंतिम समय तक। तो आज ये प्रश्न है कि जब परमेश्वर मुझको और आपको देखता है, जब परमेश्वर मेरे और आपके हृदयों को देखता है, तो क्या उसको हमारे हृदय में, मेरे और आपके हृदय में वो विश्वास योग्यता दिखाई देती है? हम उसके विश्वास योग्य पात्र, उसके विश्वास योग्य दास और दासी हैं, उसके विश्वास योग्य अनुयायी हैं, या मात्र हम कह देते हैं हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्योंकि ये कथन मात्र शब्दों तक सीमित रहे तो बहुत अच्छा दिखाई देता है संसार को, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में अगर ये खोखला है, हमारे कर्म भिन्न हैं, यदि हमारे जीवन में वास्तव में परमेश्वर विश्वास योग्यता नहीं देखता, तो हमारा शब्दों से कहना कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कोई अर्थ नहीं रखता। बात यह है कि आप परमेश्वर हमको जब देखता है तो एक विश्वास योग्य व्यक्ति के रूप में देखता है। क्या परमेश्वर मुझ पर और आप पर विश्वास कर सकता है या नहीं? यही आज का अहम प्रश्न है जो हमें अपने आप से करना है, क्योंकि यह प्रश्न जो है, इसका जो उत्तर होगा वो हमारी नियति होगा, वो हमारी अंतिम मंजिल की दिशा निर्धारित करेगा। ये बहुत अहम प्रश्न है। तो आइए हम आज इस बात पर विचार करें, अपने हृदय को देखें, अपने आत्मिक जीवन को देखें और देखें कि हमारे कदम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इन वचनों से परमेश्वर आप सबों को प्रेरणा दे और उसके मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान करे, ऐसी मेरी याचना। वचन की प्रभावशाली व्याख्या के लिए प्रभु के सेवक को धन्यवाद। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु भोज में शामिल होंगे। आइए हम अपने मनों को तैयार करें, जांचें, परखें, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए इस गीत को गाएंगे। से ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। क्रूस से ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, तेरी चट्टान। क्रूस से ही तेरा निशान, तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को, तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को, यीशु ने खोला, तेरे ही खातिर यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। क्रूस से ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। ये समय होगा कि हम परमेश्वर की मेज में शामिल होंगे और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब भी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि
जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक ना आए प्रचार करते हो। आइए इस मेज में परमेश्वर की आशीष मांगेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं फिर से ये समय दिया कि आपकी मेज में हम शामिल हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद कर सकें कि किस प्रकार उसने अपना जीवन हमारे लिए दिया है, और उसको याद कर कर हम अपने जीवन को देखें कि क्या हम सही में परमेश्वर के योग, आपके योग, प्रभु यीशु मसीह की योग अपना जीवन जी रहे हैं। हमें सामर्थ्य बल दे कि हम ऐसा जीवन जिए कि इस मेज में हम शामिल हो सकें। फिर से आपके अनुग्रह के धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के धन्यवाद देते हैं, और इस मेज में आपकी आशीष मांगते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की मेज तैयार है। आइए हम सबों ने जिनने बपतिस्मा लिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस मेज में शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद हम एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, आज की सुंदर अनुभव के लिए, आज की आराधना के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज जो वचन हमने अपने जीवनों में ग्रहण किया है वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके। हर एक को आशीष दीजिए। आगे के पूरे सप्ताह को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी आशीष हम सभी के जीवन पर बनी रहे। अपने गलतियों और अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति में, जब तक है जहां में हम उसे फैलाना है। अंधियारी डगर में हो आंधियां कहीं, उस मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु ख्रिस्त का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमारे साथ और प्रत्येक विश्वासी के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे, आमीन।